गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आइए, आज हम लोग का क्या चल रहा था, पॉलिटी है ना। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, भाग दो। भाग दो में हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। नागरिकता ये कहां से कहां तक है, ये हमारे 5 से 11 तक के आर्टिकल में बताया गया है। 5 से लेके और 11 तक जो हमारा अनुच्छेद है, 5 से 11 तक इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नागरिकता होता क्या है। नागरिकता होता क्या है, ठीक है, बताइए आप, नागरिकता क्या होती है। आप कहाँ की नागरिक हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। जो देश है ना, कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है उन देश के लोगों के लिए कि वो उस देश के नागरिक हैं। ठीक है, कोई भी देश अपने देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, वही हमारी क्या कहलाती है, नागरिकता कहलाती है। आई बात समझ में। अब देखेंगे बाबू कि नागरिकता पे अगर सबसे पहला किसी ने वर्णन किया था तो वो अरस्तु जी थे। अरस्तु ने नागरिकता पे सबसे पहला वर्णन किया था। सबसे पहले बात जो किया था किसने किया था, अरस्तु ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में किस अधिनियम के तहत नागरिकता का प्रावधान आया, तो 1955 के अधिनियम के तहत। 1955 के अधिनियम के तहत हमने नागरिकता के बारे में जाना। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला जी अगर किसी ने नागरिकता का वर्णन किया तो वो अरस्तु ने किया। जो सबसे पहला अधिनियम बना भारत में वो 1955 का अधिनियम था। और सबसे पहला जो संशोधन किया गया वो किस सन में किया गया, 1986 में। सबसे पहला जो संशोधन किया गया वो 1986 में किया गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत की नागरिकता कौन सी नागरिकता है बाबू, एकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं ना, तो आप किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। और जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, ये समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इतना ध्यान रखिएगा कि नागरिकता पे सबसे पहला वर्णन अरस्तु ने किया। जो सबसे पहला अधिनियम बना वो किस सन में, 1955 का अधिनियम था। ठीक है, जो सबसे पहला संशोधन हुआ वो 1986 में। और हमारे नागरिक होने के प्रमाण क्या क्या है, जैसे हम देख लेते हैं, पैन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड। आधार कार्ड तो नागरिक होने का प्रमाण इस टाइम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड तो कोई भी बनवा ले रहा है। लेकिन एक तरीके से पहले जब शुरू शुरू में था तो इसको कह सकते थे, लेकिन अभी इसको क्या कह सकते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ये सभी क्या है, ये भारत में नागरिक होने के प्रमाण है। आई बात समझ में। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि ये भाग 2 जिसमें हम नागरिकता की बात करते हैं, और ये कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक है। भारत में किस तरह की नागरिकता है बाबू, तो भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकहरी नागरिकता कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण किया तो भारत की नागरिकता क्या होगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ऑटो कट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, ये 5 से 11 के आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या देता है। ठीक है, आर्टिकल 5 कहता है, ये आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय क्या थे, भारत के अंदर थे। ठीक है, हम बाबू बात करते हैं कि जो शुरू शुरू में जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमने किसको किसको नागरिकता दी। ठीक है, तो उस टाइम जो भारत के अंदर थे, ठीक है, उस समय कहां थे, जो भारत के अंदर थे उनको क्या कर दिया गया, नागरिकता दे दी गई। उनको क्या किया गया बाबू, नागरिकता दे दी गई। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता
किंतु वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये किस रूल के हिसाब से? परमिट रूल 1948। परमिट रूल ये जब लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता तो मिलेगी, किंतु अगर वो संविधान बनने के बाद आएंगे ना तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। आई बात ये समझ में कि अगर वो संविधान बनने के बाद आते हैं भारत में तो उनको नागरिकता क्या होगी? नहीं दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 6 हमारा ये कहता है। 7 क्या कहता है? 7 देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, ठीक है, तो उनको क्या कर दी गई? नागरिकता दे दी गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है, स्वतंत्रता के बाद की बात, जैसे कि भारत से पाकिस्तान चला गया ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो संविधान बनने से पहले अगर भारत में आ गया, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया? नागरिकता दे दी गई। अब इसको समझ लीजिए, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद वो कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ, उसके पहले अगर हमारे देश में वो आ गया, ठीक है, तो उसको क्या कर दी गई? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उसके बाद आता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल जो 7 है ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में भ्रमण या नौकरी करने पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे हम अपने वहां के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में नौकरी करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, ठीक है, तो कमाने गए, घूमने गए या मतलब कि जो भी नौकरी करने गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भाई नौकरी करने गया है या पढ़ने गया है, ठीक है, ऐसे काम से गया है, तो उसकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त नहीं मानी जाएगी। तो आई बात समझ में। 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, ठीक है ना। जब संविधान बन रहा था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो क्या थे? भारत के अंदर थे। आई बात समझ में। तो ये 5, 6, 7, 8 आर्टिकल समझ में आया ना? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद 9 क्या कहता है? 9 कहता है क्या कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपको मैंने शुरू में ही बताया, शुरू में क्या बताया कि भारत क्या है? भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। किस नागरिकता का प्रावधान है बाबू? भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो केवल और केवल भारत के ही नागरिक बन के रहेंगे, किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेंगे। आई बात समझ में। तो वही कह रहा है आर्टिकल 9 क्या कह रहा है हमारा? ये 9 क्या कह रहा है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता क्या होगी? अब अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऑटो कट है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे मशीनरी यंत्रों में क्या होता है? ऑटो कट होता है ना, कि एक लिमिट के बाद, जैसे फ्रिज को ले लीजिए, ऑटो कट कर देता है। उसी तरह क्या है कि अगर आपने विदेशी नागरिकता ले लिया, ठीक है, तो भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 10 क्या कहता है कि अगर आप देश के नागरिक हैं और कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त मानी जाएगी, ठीक है ना। अगर आप देश के नागरिक हैं और कोई देश विरोधी काम करेंगे तो आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, आतंकवादी गतिविधि में क्या है? शामिल हैं, तो अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं तो भारत ये कह सकता है कि आप हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, ठीक है ना। तो क्या आप जब देश विरोधी काम करेंगे तो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। आई बात समझ में। 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। और इसको लागू करने का काम कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, ठीक है।
ये नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है बाबू? संसद बनाता है। और इसको लागू करने का काम कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। तो अभी बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? 9, 10, 11, ठीक है। 9 फिर से एक बार देख लीजिए कि विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता की बात किया गया है। 10वां कहता है कि अगर कोई आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो उस टाइम भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। 11वां कहता है क्या? कि संसद नागरिकता के लिए कानून बनाती है और उसको लागू करने का काम कौन करता है? हमारा गृह मंत्रालय करता है। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाग 2 नागरिकता की बात किया गया है, जिसमें 5 से 11 की बात किया गया है। 5 से 11 तक क्या शामिल है? तो हमारा नागरिकता शामिल है। भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। नागरिकता होती क्या है? तो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को एक विशेष सुविधा दी जाती है, वही क्या कहा जाता है? नागरिकता कहलाता है। नागरिकता पे सबसे पहला वर्णन अगर किसी ने किया था तो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। यही एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए कि भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नागरिकता पे सबसे पहला कोई अधिनियम आया तो 1955 का अधिनियम आया सबसे पहला, ठीक है। और सबसे पहला जो संशोधन हुआ नागरिकता के संदर्भ में, उसकी हम बात करते हैं तो वो 1986 में हुआ। भारत में नागरिक होने के प्रमाण क्या क्या होने चाहिए? तो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है। अभी इस आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आधार कार्ड तो कोई भी बनवा ले रहा है। अभी आप देख लेंगे कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर किया जा रहा है। अभी SIR पे काम चल रहा है, ठीक है ना, SIR पे काम चल रहा है। तो ये सब देश के नागरिकों के हित में ही सारे काम हो रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबू आर्टिकल 5 की। तो आर्टिकल 5 संविधान जो है, अगर आप क्या कहते हैं कि संविधान बनने से पहले भारत में आ गए तो भारत में थे तो क्या हुआ? आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत में लौटा है तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। 8 क्या कहता है कि अगर विदेशी भ्रमण या नौकरी करने गए हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। 9 हमारा क्या कहता है? 9 कहता है कि अगर विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण किया तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 10 क्या कहता है कि अगर देश विरोधी काम कर रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा या आपको ये कह दिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? हमारा संसद बनाती है। और इसको लागू करने का काम कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम देखते हैं बाबू कि अगर ये कानून संसद बनाती है और लागू कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां होती हैं? थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं उसको भी देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। एक तो होता है जन्म के आधार पे। एक क्या होता है? जन्म के आधार पे हम भारत की नागरिकता लेते हैं। दूसरा क्या है? वंश के आधार पे भारत की नागरिकता लेते हैं। तीसरा क्या है? किसी अर्जित भूमि को अगर भारत में मिला लिया गया, ठीक है, तो उस आधार पे हम क्या करते हैं? भारत की नागरिकता लेते हैं। पंजीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता लेते हैं और देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता लेते हैं, ठीक है। पहले पंजीकरण में 5 साल की बात किया गया था। पंजीकरण में पहले 5 साल की बात किया गया था, अभी कितना हो गया है? ये 7 साल कर दिया गया है। पहले 5 साल की बात था, अभी इसको 7 साल कर दिया गया है। और देशीकरण में हम 10 सालों की बात करते हैं। देशीकरण में कितने सालों की बात करते हैं बाबू? 10 सालों की बात करते हैं। आई बात समझ में? इतना ये समझ में आया? ये विधियां हैं, ये हमारे भारत में नागरिकता को लेने या नागरिक होने की क्या है? हमारी विधियां हैं। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने के आधार पे या अर्जित भूमि उसी को कह सकते हैं, पंजीकरण के आधार पे और देशीकरण के आधार पे, ठीक है। आई बात समझ में? तो अभी इतना नोट कर लीजिए, करते हैं, ठीक है। जन्म के आधार पे तो आप जन्म के आधार पे किसको नागरिकता देने की बात करेंगे? भारत में जन्मा कोई भी लड़का, भारत में जन्मा कोई भी लड़का, ठीक है, भारत में जन्मा कोई भी लड़का, ठीक है, को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है।
अगर मान लीजिए हमको जो नागरिकता मिली है, हमको किस आधार पे नागरिकता मिली है कि हमारे माता या पिता, ठीक है, कौन, भारत के नागरिक हैं और हमारा जन्म क्या है, हमारा जन्म यहां हुआ है, इस आधार पे क्या होगा, हमको नागरिकता मिलेगी। माता पिता क्या हैं, भारत के नागरिक हैं बाबू, तो इस आधार पे क्या होगी, हमको नागरिकता मिलेगी। यही हमारा जन्म के आधार पे नागरिकता की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड मान के चलिए 1986 के समय की ये बात है, ठीक है ना, कि भारत में जन्मा हर उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी यदि उसके माता पिता कहाँ के हो, निवासी हो, भारत के निवासी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं वंश के आधार पे, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वंश के आधार पे अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, ठीक है, समझ में आई बात, अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है और क्या उसके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारत का निवासी हो, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारत का निवासी हो तो उसको क्या होगी, नागरिकता दे दी जाएगी। विदेश में जन्मा हो, विदेश में, ठीक है, विदेश में जन्म हो और माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का क्या हो, निवासी हो, माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति क्या हो, भारत का निवासी हो, तो उसको क्या होगी, नागरिकता दे दी जाएगी। भारत का अगर ये निवासी है तो इसको क्या कर दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए। वंश के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो शिखर धवन जो है, शिखर धवन भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, ठीक है ना, अभी ये रिटायर हो गए हैं, ठीक है ना। शिखर धवन जो है ये क्या है, इनको भारत की नागरिकता दी गई है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने के आधार पे, किसी राज्य क्षेत्र या अर्जित भूमि को मिलाने के आधार पे क्या किया गया, वहां के लोगों को नागरिकता दे दी गई। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, सिक्किम, सिक्किम को जब भारत में विलय किया गया, ठीक है, उस आधार पे क्या किया गया, वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। आई बात समझ में। हाँ, ये अर्जित भूमि के आधार पे या किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने के आधार पे नागरिकता देने की क्या करते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पंजीकरण के आधार पे, तो पंजीकरण के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पहले क्या था, पहले ये 5 साल भारत में रहना था, अभी इसका बढ़ा के टाइम क्या कर दिया गया है, 7 साल कर दिया गया है। और 7 साल रहने पे आप अगर राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य में हैं तो ठीक है, आपका देश अगर राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों में है, ठीक है, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, पंजीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। राष्ट्रमंडल, ठीक है, जिसपे ब्रिटिश हुकूमत था, ठीक है, वही देश मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, वही देश मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको राष्ट्रमंडल। आधार पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देशीकरण के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10 साल का टाइम रखा गया है। वो क्या, ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, भारत की भाषा को जानता हो, ठीक है, भारत के लिए मतलब कि डेडिकेटेड हो, ठीक है, मतलब उसकी सोच जो है भारत के प्रति अच्छी हो, तो उस कंडीशन में वो अगर लगातार 10 साल तक भारत में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। आई बात समझ में। तो यही विधियां हैं नागरिकता प्राप्त करने की, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, किसी राज्य क्षेत्र या अर्जित भूमि को मिलाने के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और देशीकरण के आधार पे। पंजीकरण मतलब पहले 5 साल था, अभी कितना साल हो गया है, 7 साल की हम बात करते हैं। देशीकरण मतलब क्या, 10 सालों की बात करते हैं, ठीक है ना। पंजीकरण में राष्ट्रमंडल देश के सदस्यों के लोगों को नागरिकता मिलती है, और देशीकरण में कि अगर वो व्यक्ति भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, भारतीय के किसी एक भाषा को जानता हो, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, देश की नागरिकता दे दी जाएगी, लगातार 10 साल तक भारत में वो रहा भी हो। आई बात समझ में। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना,
कि संसद बनाती है और गृह मंत्रालय लागू करता है, और भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो ये 5 तरह की विधियां हैं: जन्म, वंश, अर्जित भूमि, पंजीकरण और देशीकरण के आधार पे। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से अब आपको नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भाग 2 जो नागरिकता 5 से 11 तक की हम बात करते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट तैयार होगा। सबसे पहला वर्णन, अरस्तु ने एकहरी नागरिकता, ठीक है, 1955 के पहला अधिनियम बना नागरिकता के संदर्भ में, 1986 में पहला संशोधन हुआ, नागरिक होने के हमारे प्रमाण क्या है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में एकहरी नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता क्या होगी? ऑटोमेटिक समाप्त मानी जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो नोट कर लीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।